मित्रों, भगवान की सेवा तो सभी करते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी सेवा के अनुरूप ही फल चाहता है। मित्रों, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी होती है जो निस्वार्थ और बिना किसी आर्थिक लोभ के कारण हो? चलो हम इस रामनवमी के अवसर पर तुम्हें भगवान नारायण के अवतार भगवान राम जी की एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें भगवान राम जी अपनी सबसे बड़ी भक्तन शबरी माता से मिलने के लिए नंगे पैर गए थे। और इतना ही नहीं, भगवान राम जी ने माता शबरी के झूठे बैर खाए थे। तो चलो मैं आपको भक्ति में शक्ति की एक अत्यंत पावन और सच्ची कथा सुनाता हूं। मित्रों, एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी से सत्यभामा जी ने पूछा कि हे तीनों लोकों के स्वामी, हे प्रभु, मैंने प्रत्येक मनुष्य को देखा है, वह जब भी किसी मंदिर में जाता है तो वह अपने स्वार्थ हेतु ही जाता है, कुछ मांगने के लिए ही जाता है। तो क्या मनुष्य निर्भग और सच्चे मन से करे तो क्या उसकी सारी समस्या दूर नहीं होती है? क्या और सच्ची भक्ति क्या होती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, यह आपका प्रश्न अत्यंत दुर्लभ है। प्रत्येक मनुष्य जब भी भक्ति में आता है तो वह धन करूं गुरु ने आजा की है, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, शबरी का रोज काम सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका दृढ़ विश्वास। अब क्या भगवान के स्वागत में तो जंगल में कहीं सुंदर सुंदर बैर के जो वृक्ष थे उनसे बैर ले आती। पहले शबरी छक लेती, छक के बाद वह मीठे हैं कि नहीं ये देखती। अगर बैर खट्टे होते तो वह उस बैर को हटा देती और मीठे बैर ही रखती थी, जिससे बैर झूठे तो हो ही गए ना, छक नहीं की वजह से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम है, प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। अब शबरी को बहुत दिन बीत गए थे, परंतु शबरी गुरु के वाक्य पर ही टिकी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर आएंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीते गए। एक एक दिन स्वयं भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम में आ पहुंचे। अब शबरी ने सोचा कि मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे उनकी सेवा करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, श्री राम जी ने वहां पहुंचकर वहां पर जो आरशी थे उसने पूछा कि शबरी जी की कुटिया कौन सी है भगवान के मुंह से। जब शबरी जी ने जब यह वचन सुना तो शबरी जो के हृदय में जो संकोच था वह दूर हो गया। दंडवत साबरी जी ने की प्रणाम किया और दौड़ पड़ी रघुनाथ जी से मिलने के लिए। रघुनाथ जी ने जैसे शबरी माता को हृदय से लगाया। अब शबरी माता के नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। उसके बाद ही माता शबरी ने भगवान राम को अपने झूठे बैर खिलाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जो मनुष्य खुद भजन तब उसको पता चलता है। मनुष्य का हृदय जब थोड़ा सा भी प्रभु से अपनापन करेगा तो आप खुद समझ पाओगे, प्रभु के सिवा कोई ऐसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा माता, शबरी के तो भाग्य ही जाग गए थे कि स्वयं साक्षात नारायण के अवतार स्वयं उनके घर पधारे और शबरी के झूठे बैर खाए, जिससे सरी जी को स्वर्ग में यमराज जी के बराबर का स्थान मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अब तो आप समझ गई होंगे कि भगवान की भक्ति ही मनुष्य का सबसे से बड़ा गुण धर्म है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे नाथ, अब मुझे पता चल गया है कि भगवान से आप जितनी आशा रखते हो भगवान आपको सिर्फ उतना ही देता है, परंतु अगर आप भगवान से कुछ ना मांगो तो। हे देवी सत्यभामा, जब शबरी के घर वालों ने बारातियों से प्रश्न किया कि यह सब क्यों लेकर आए हो, तब उन्होंने कहा कि इनका वध करके इनके खून से सभी बारातियों का स्वग करेंगे। जब यह बात शबरी को पता चली तो शबरी को रोना आ गया। शबरी ने सोचा कि मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं ही इसका कारण बनूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जब सभी बाराती थके हुए आपने काम में व्यस्त थे, तब शबरी चुपके से आकर उन सभी पशु पक्षियों का बंधन काटने लगती है। जब शबरी जी उन सभी पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त कर रही थीं, तो सभी पशु पक्षियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया
कि हे देवी, जिस तरह तुम मुझे आज इस बंधन से मुक्त कर रही हो और हमारी रक्षा कर रही हो, उसी प्रकार भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हे देवी, तुमने हमारे बंधन काट दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, सत्यभामा पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद सबरी ने मन में सोचा, अगर मैं घर में रहूंगी तो ऐसी ही क्रियाएं होती रहेंगी। तब माता सबरी ने बिना कुछ सोचे समझे रात में ही वहां से चल दी। बैराग को धारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, सत्यभामा बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। शबरी जी ने अब यहाँ विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए, और एक तो स्त्री शरीफ फिर जंगली वास रहा है। सबरी आगे सोचती है, एक तो सावर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भेल को कौन सा संत कार्य करवाएगा, और बिन संत सेवा के भगवत कृपा होती नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, फिर सबरी ने सोचा कि चुपके से संत सेवा करूंगी, नहीं तो कोई भी संत मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेगा, और सेवा की बिना भागवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वह रात के आखिरी पहर में यह जानने के लिए उठती है कि संतों को कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। सबरी सेवा आर्शिवी ने देखा कि सेवा के लिए जब आशी हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तब सबरी चुपचाप जंगल से लकड़ियां काट लाई और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके राशियों के आश्रम में रखाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जहां से आर्षि सरोवर में आकर स्नान करते थे उस मार्ग में झाड़ू लगा देती, शंकर कांटे आदि बिनक अलग कर देती। अब सब आर्षियों को लगा कोई संतों को सुख प्रदान कर रहा है, परंतु संतों को सुख प्रदान करने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग मिलता है। स्नान करने जाते हुए यह आर्षि सोच रहे थे कि शायद आगे कोई उसे मिल ही जाए जो यह कार्य कर रहा है, परंतु सबरी जी तो रात्रि में सेवा करके चली जाती थी। तब आशीन चेड़न में यह कौन ऐसा है जो सभी संतों को बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है। अब सबरी जी ने सोचा कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। यह सोचकर सबरी को बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, इसी आश्रम में रहने वाले मातंग जी ने विचार किया कि कौन है जो आकर के हमारे यहाँ चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा जी के हृदय में भागवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। मातंग आर्षि जी ने एक दिन सभी आशिहों से कहा कि बहुत दिन से यह कौन चोर है जो सेवा करके भी चुपचाप चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, मातंग आशी बड़े ही मातंग थे। प्रभु के अनुराग में भक्ति रस आनंद से परिपूर्ण रोज अपने आश्रम में देखते तो कि उनकी कुटिया में पूजा के फूल रखे हुए हैं। तब मातंग रश ने सोचा, अरे ये कौन है जो चुपके से सेवा पहुंचा रहा है, मैं उसके एक बार दर्शन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अब मातंग आर्षि के अंदर शक्तियां थीं। उन्होंने अपने ही कई रूप बनाए और अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। सब्र जी झाड़ियों में छुपकर यह देख रही थी। अब सबरी जी तो एकदम मानो सूख गई कि अब तो जान गए, अब सेवा छूट जाएगी। श्री कृष्ण कहते कि हे देवी सत्यभामा, देखो सबरी को किस बात का दुख है, अब सेवा छूट जाएगी। अब कोई भी आर्षि हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। एक तो स्त्र शरीर, दूसरा साबर, कुल में मेरा जन्म हुआ है और यह सब महान ब्रह्म आर्षि है। ये सब हमें सेवा करने से हटा देंगे, मेरी सेवा विकल हो जाएगी। ये सोचकर सबरी जी शांत खड़ी हो गई। मातंग आर्षि जब आए और उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते में खड़ी है, और जैसे ही वह सबरी के पास गए तो सब जी के आंसू निकल पड़े, क्योंकि खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, झाड़ियां में छुप कर रहती थी। जब मातंग आर्षि ने शबरी से पूछा कि हे देवी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, तब शबरी ने उन्हें पूरी कथा का विश्लेषण करके सुना दिया। तब मातंग आश ने कहा, हे देवी अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुमको कोई चिंता नहीं करनी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, भागवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि ना वह जाति देखते हैं न शरीर देखते, चाहे वह स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो,
जिसके हृदय में भागवत भक्ति हो जाती है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, सत्यभामा शबरी जी को मातंग ऋषि ने ऐसी वचन के द्वारा कहा कि तुम जानते हो ये जो तुमने भक्ति की है वह कितनी पवित्र है। मातंग ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूर नहीं, और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, सत्य मां सबरी जी ने कुछ मांगा नहीं। सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं। मंत्र दीक्षा और नाम भी दिया। मंत्र जब सबरी जी को प्रदान किया गया तब यह बात पूरे वन में फैल गई कि स्त्री जाति को मंत्र दे दिया और पास में कुटिया भी बना दी। तो सब मातंग जी का विरोध करने लगे कि आप तो ब्रह्म ऋषि हो, आप एक नीच जाति वाली स्त्री को अपनी कुटिया के पास रहने के लिए आश्रम नहीं दे सकते। मातंग जी ने उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया। 2 दिन शबरी गुरुदेव के चरणों के कमल वंदन किए और उनकी सेवा में पड़ी रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, हे मातंग जी, आपने जो शबरी को स्वीकार किया इससे भगवान आपस बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान की प्रसन्नता हेतु विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। इतना कहकर वह आकाशवाणी गायब हो गई। जैसे ही आकाशवाणी लुप्त हुई, सबरी जी रो पड़ी और कहने लगी कि हे गुरुदेव, आपके सिवा कोई मुझे नहीं चाहता। अगर आप चले गए तो भगवान हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तब मातंग शिव ने कहा कि संयम, नियम, साधना, इन सब के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हे देवी, तुम चिंता मत करो। कौशल्या पुत्र राम जो स्वयं नारायण के अवतार है, वह स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम चिंता मत करो, निश्चित होकर के रहो गुरुजी, विमान पर बैठकर परमधाम चले। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जिनको संत या गुरुदेव से प्रेम होता है, ऐसे लोगों से गुरुदेव का वियोग सहा नहीं जाता। वैसा ही हाल अब सबरी जी का था। अब उनसे भी जिया नहीं जा रहा था, पर शबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रही थी क्योंकि गुरुदेव ने कहा था भगवान स्वयं आएंगे, हमारी कुटिया पर और दर्शन देंगे। बस इस आशा से जीवित रहकर अब इतनी शिथिलता, नित्य सेवा वह छोड़ नहीं सकती थी। वियोग में शिथिलता के कारण ज्योतिषी स्नान करने जा रहे थे। इस समय वह झाड़ू लगा देती थी, तो जो आरशी स्नान करने जाते थे तो सबरी रोज कंकर उनके रास्तों से हटा देती थी, जिससे उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर न चुभे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, परंतु शबरी जी को सभी साधु इतना धिक्कार दे थे। एक दिन सबरी गुरुजी के वियोग में व्याकुल थी, वह झाड़ू लगाने नहीं जा पाई। जब एक साधु उसके पास आकर कहने लगा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा था, तूने झाड़ू क्यों नहीं लगाया, जिसकी वजह से मुझे कंकर लग गया। साबरी जी भाग पड़ती है। एक तो वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी, इसीलिए विलंब हो गया था, नहीं तो रात में ही वह झाड़ू लगा देती थी। अब उस साधु की बातों से शबरी जी के हृदय को भारी दुख हुआ कि वह सोचने लगी, मैं हमेशा सभी साधुओं का ध्यान रखती थी, उनके चरण वंदन करती थी, आज मेरी वजह से इन महा को दुख पहुंच गया क्या करूं। गुरु ने आजा की है, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, सबरी का रोज काम सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका दृढ़ विश्वास। अब क्या, भगवान के स्वागत में तो जंगल में कहीं सुंदर सुंदर बैर के जो वृक्ष थे उनसे बैर ले आती। पहले सबरी छक लेती, छक के बाद वह मीठे हैं कि नहीं ये देखती। अगर बैर खट्टे होते तो वह उस बैर को हटा देती और मीठे बैर ही रखती थी, जिससे बैर झूठे तो हो ही गए न, छक नहीं की वजह से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम है, प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। अब सबरी को बहुत दिन बीत गए थे, परंतु सबरी गुरु के वाक्य पर ही टिकी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर आएंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीते गए। एक एक दिन स्वयं भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ सबरी के आश्रम में आ पहुंचे। अब सबरी ने सोचा कि मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे उनकी सेवा करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, श्री राम जी ने वहां पहुंचकर वहां पर जो आरशी थे उसने पूछा
कि सबरी जी की कुटिया कौन सी है भगवान के मुंह से। जब सबरी जी ने जब यह वचन सुना तो सबरी जो के हृदय में जो संकोच था वह दूर हो गया। दंडवत साबरी जी ने की प्रणाम किया और दौड़ पड़ी रघुनाथ जी से मिलने के लिए। रघुनाथ जी ने जैसे सबरी माता को हृदय से लगाया, अब सबरी माता के नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। उसके बाद ही माता सबरी ने भगवान राम को अपने झूठे बैर खिलाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जो मनुष्य खुद भजन तब उसको पता चलता है। मनुष्य का हृदय जब थोड़ा सा भी प्रभु से अपनापन करेगा तो आप खुद समझ पाओगे, प्रभु के सिवा कोई ऐसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा माता, सबरी के तो भाग्य ही जाग गए थे कि स्वयं साक्षात नारायण के अवतार स्वयं उनके घर पधारे और सबरी के झूठे बैर खाए, जिससे सरी जी को स्वर्ग में यमराज जी के बराबर का स्थान मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अब तो आप समझ गई होंगी कि भगवान की भक्ति ही मनुष्य का सबसे से बड़ा गुण धर्म है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे नाथ, अब मुझे पता चल गया है कि भगवान से आप जितनी आशा रखते हो भगवान आपको सिर्फ उतना ही देता है, परंतु अगर आप भगवान से कुछ ना मांगो तो उसका फल अमोघ होता है। मित्रों, इससे हमें यह पता चला है कि भगवान की अनन्य भक्ति है। प्रत्येक मनुष्य का सबसे बड़ा गुण धर्म है। भगवान की अनन्य भक्ति कर इंसान भगवान को पा लेता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।